Hi, this is Polyban Teachers and I am Sagorika Banerjee. As promised, once again I am back with the video for the students of class 12th. तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, दैट इज पोएट्स एंड पैनकेक. वीडियोज आर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ CBSE बोर्ड एंड द कोर्स इज इंग्लिश कोर. सो इस वीडियो में हम लोग पोएट्स एंड पैनकेक्स में पढ़ेंगे ऑथर के बारे में और इस चैप्टर के वैल्यू पॉइंट्स के बारे में. सो लेट अस बिगिन द वीडियो and watch the video till the end. Ashoka Mitran is the author of this chapter, Poets and Pancakes. लेकिन author के बारे में जानने से पहले let us know get some introductory facts about the chapter. So the lesson is taken from the book My Years with the Boss. अशोका मित्रन की लिखी हुई ये बुक My Years with the Boss बुक में से ये चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स ली गई है. It is written by Ashoka Mitran. In this excerpt, he talks about all the elements that kept Gemini Studios running. अब Gemini Studio क्या थी? Gemini Studio उस ज़माने की एक स्टूडियो थी, फिल्म स्टूडियो थी जहाँ फिल्में बनती थी. और ये साउथ में तमिलनाडु की राजधानी कैपिटल जिसे आजकल हम चेन्नई कहते हैं, उस ज़माने में इसे मद्रास कहा जाता था. सो दिस जेमिनी स्टूडियो वॉज ओपनड इन मद्रास. फ्रॉम पैनकेक मेकअप up to the office boy of the makeup department, from Subbu to the lawyer, every element helped in making Gemini Studios a successful film producing company. Gemini Studio उस ज़माने की एक successful film producing studio थी. ये हमारी इंडिपेंडेंस के पहले की कहानियाँ हैं, right? So this is about the introduction of the chapter. Now let us know about the author Ashoka Mitran. Who was he? Ashoka Mitran was the pen name of the author. This man's original name was Jagadish Thyagarajan. ये साउथ इंडियन थे. He was an Indian author regarded as one of the most influential figures in post-independent Tamil literature. He was born on 22nd September 1931 in Sikandrabad. It's a city in Andhra Pradesh. And he died on 23rd March 2017 at the age of 85 years in Chennai. इनकी लिखी गई बुक्स के ऊपर मूवीज़ बनी हैं. शिवराजिन्यम इनुम सिला पेंगलुम. और he is awarded with Sahitya Academy Award and he had 3 children. So now he is no more, but his books are still effective. Now coming to the chapter Poets and Pancakes. Poets और पैनकेक्स चैप्टर के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि एक तरफ तो यहाँ पर पोएट्स के बारे में बताया गया होगा ज़रूर, और दूसरी तरफ पैनकेक्स. अब पैनकेक के नाम से ही हमारे दिमाग में कोई स्वीट डिश खाने की चीज़ होती है, बट कॉन्ट्ररी टू दिस इज़ नथिंग रिलेटेड टू एनी ईटेबल थिंग. दिस पैनकेक रेफर्स टू अ मेकअप कंपनी. जो एक्टर्स फाउंडेशन लगाते हैं उस कंपनी का नाम था पैनकेक. उस पैनकेक के बारे में बताया गया है क्योंकि ये इस चैप्टर में आपको उस स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में भी बताया गया है. सो लेट अस delve into the chapter. The first point is the author has told he was working in that company. Gemini Studio में वो खुद भी काम करते थे. The narrator of the story and he is the narrator. वो कहानी सुना रहे हैं हमें. Ashoka Mitran, he worked at Gemini Studios. He provides a first-hand account of the daily activities. Gemini Studio में daily क्या काम होता था वो first-hand activity बता रहे हैं. People and unique atmosphere of the studio. उस स्टूडियो का एक अलग ही एटमॉस्फेयर था, उसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया है. His observations are filled with humor and irony, offering an engaging perspective on behind the scenes world of filmmaking. तो behind the scene कैसे काम होता है कोई फिल्म प्रोड्यूसिंग के लिए. जब कोई फिल्म बनती है उस
सिर्फ हीरो और हीरोइन से या विलन से फिल्म नहीं बनती, फिल्म में और भी सारे लोग एसोसिएटेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं। लाइक आप ऑथर, राइटर ले लीजिए, स्क्रिप्ट राइटर ले लीजिए, डायरेक्टर ले लीजिए, प्रोड्यूसर ले लीजिए, मैनेजर ले लीजिए, इसके अलावा जो मेकअप पर्सनालिटीज़ होते हैं, मेकअप डिपार्टमेंट ले लीजिए, जो स्टंट फाइटिंग वगैरह के सीन्स होते हैं, ये सारे लोग इससे जुड़े होते हैं। इवन स्पॉट बॉय भी जुड़ा होता है, क्लर्क भी जुड़ा होता है, ड्रेस के लिए ड्रेस कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी जुड़ा होता है। सो ऑल दीज पीपल आर एसोसिएटेड। तो इस स्टूडियो से रिलेटेड बिहाइंड द सीन काम करने वाले लोगों के बारे में अशोका मित्रन ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। उनका अपना काम क्या था इस स्टूडियो में? ही यूज्ड टू डू द वर्क ऑफ कलेक्टिंग ऑल द film related articles which were published in the newspaper, and he used to cut those articles and paste it in a file. तो रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम इनका था। Although it was an essential work, important वर्क था, बट लोग इसे समझते थे कि that it was nothing of great importance वहाँ स्टूडियो में काम करने वाले लोग। Now coming to the first one, that is the makeup department. The makeup department, the makeup room was like a hair cutting saloon, author बताते हैं, with bright lights and mirrors, headed by a Bengali first. पहले उस makeup department का head जो था, he was a Bengali person. Later he was replaced by a Maharashtrian, helped by an Andhraite, a person from Andhra Pradesh, a Madras Christian, and Anglo-Burmese, and the usual local Tamils. तो ये सारे लोग उस makeup department में होते थे। एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि हाउ डज द राइटर अशोका मित्रन रिफ्लेक्टेड ऑन द नेशनल, कमेंटेड ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन इन द Gemini studio. So the makeup department was completely an example of national integration because it had all these people. Previously a Bengali head, and then he was replaced by a Maharashtrian. He was helped by Andhraite, a Madras Christian, and Anglo-Burmese, and usual local Tamils. So it was an example of national integration. Now hierarchy was followed in the makeup department. ये एक notable point था क्योंकि जो मेन लीड एक्टर्स होते थे उनका मेकअप तो हेड मेकअप मैन करता था, विलन का मेकअप असिस्टेंट मेकअप मैन करता था, और जो क्राउड के लोग होते थे उनका मेकअप जो है ना ऑफिस बॉय को थमा दिया जाता था। सो नाउ कम्स द ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय वॉज इन अर्ली 40s, ठीक है। ही डिड द मेकअप ऑफ द क्राउड, जो भीड़ का मेकअप होता था ना वो काम इसे दे दिया जाता था। ही जॉइन टू बिकम एन एक्टर। एंड व्हाट अबाउट दैट ऑफिस बॉय? ऑफिस बॉय जॉइन दिस स्टूडियो टू बिकम एन एक्टर लॉन्ग टाइम बैक, or a screenwriter, or a director, or lyrics writer. He was a bit poetic also, तो poems भी लिखा करता था। लेकिन once he joined the studio, he did not get any of such work. Finally, he landed over or ended into the work of an office boy. वो बेचारा office boy बन के रह गया। तो you can understand the level of frustration he had. So hopes were shattered. He seemed totally frustrated. This is the second character apart from Ashoka Mitran's own character. Now coming into the Gemini, inside the Gemini studio, वो क्या था? Duty of Ashoka Mitran was to cut, मैंने आपको पहले ही बोला, cut out newspaper clippings. Everyone thought him as free क्योंकि उसके काम को कोई importance नहीं मिलती थी. Office boy expressed his anger against Subbu. उस Gemini studio में office boy का गुस्सा हमेशा एक और थर्ड कैरेक्टर पर होता था, that was Subbu. सुब्बू द नंबर 2 एट द स्टूडियो। ये स्टूडियो का मालिक कौन था? एस वासन थे, और सुब्बू उसका असिस्टेंट था, और ऑलमोस्ट सेकेंड लेवल पे इंपॉर्टेंस के कैटेगरी में अगर देखा जाए तो सुब्बू वॉज द सेकेंड नंबर इन द जेमिनी स्टूडियो। नाउ कमिंग टू दिस कैरेक्टर ऑफ सुब्बू, हु वॉज ही? हिज फुल नेम वॉज कोथामंगलन सुब्बू, and he was the number 2 at the Gemini studio. He always accompanied the boss Vasan. He always used to accompany him. He was in the story department. He was appointed legally in the story department. Story department में कौन कौन और थे? They had a lawyer and many writers and poets. And this Subbu was a very cheerful and loyal person. He was
ही हैड एन हैबिट ऑफ बीइंग वेरी नाइस टू एवरीवन, वो नो नहीं कह सकते थे। ही वॉज चैरिटेबल, कितने लोगों की उन्होंने मदद की है। सो अगर चैरिटेबल वाला पॉइंट आता है तो उसमें आप ये रेफरेंस दे सकते हो कि मेनी पीपल फ्रॉम हिज विलेज, हिज नोन पर्सन, नॉट इवन रिलेटिव्स और फैमिली पर्सन, any villager from his village or farmer, poor farmer, if they asked for any help or if they used to come to Madras, they used to stay with him, उसी के घर में रहते थे। इसको आधे समय तो पता ही नहीं चलता था कि इसके अर्न किए हुए पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। He was charitable. He could suggest many ways of filming a scene. एक सीन को फिल्माइजेशन करने के लिए, फिल्मिंग करने के लिए अगर डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को कभी थॉट्स से कमी होती थी, दे यूज टू डिस्कस सुब्बू। सुब्बू यूज टू टेल 100 मोर वेज ऑफ जस्ट शूटिंग अ पर्टिकुलर सीन। ही वॉज अ पोएट एंड एन अमेजिंग एक्टर, एक पोएट था और एक बहुत ही अच्छा एक्टर भी था। ही हैड मेनी एनिमीज, ऑफिस बॉय बीइंग द मेन। उस स्टूडियो में उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। ऑल्दो ही वॉज अ वेरी चैरिटेबल, हैप्पी गो लकी पर्सन, nice person, always ready to help others, but contrary to his good qualities, he was not in the good books of other people. People used to hate him, jealous of him, and amongst them office boy सबसे ज़्यादा jealous करता था। Now coming to the next character which is who is being portrayed in the chapter, that is the lawyer or the legal advisor। जैसा कि मैंने आपको सुब्बू के वाले पॉइंट में बोला था कि there was a lawyer in the story department। Now everybody would think कि एक lawyer का story department में क्या काम, but yes, he was appointed as one of the members in the story department। He was not very popular, lawyer ज़्यादा popular नहीं था। He recorded outbursts of an actress and played the recording। एक बार तो उसने हद ही कर दी, उसने अपना लॉयर वाला माइंड यूज़ किया। वंस एन एक्ट्रेस वॉज एक्टिंग ऑन द शूट एंड शी वॉज अ बडिंग एक्ट्रेस, वेरी गुड, अबाउट टू गेट फेम एंड रिकॉग्निशन इन द फिल्म लाइन, और अचानक उसे किसी चीज़ पर गुस्सा आ गया तो शी स्टार्टेड। सो एज आई वॉज टेलिंग यू, द लॉयर ऑफ द स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो, ही रिकॉर्डेड द आउटबर्स्ट ऑफ एन एक्ट्रेस एंड प्लेड द रिकॉर्डिंग। एक बार ऐसा हुआ कि एक एक्ट्रेस, अ बडिंग एक्ट्रेस, वॉज शूटिंग फॉर सम सीन एंड दिस मैन, दिस लॉयर, ही हैड रिकॉर्डेड द आउटबर्स्ट ऑफ दैट एक्ट्रेस। वो एक्ट्रेस किसी पर गुस्सा कर रही थी, तो दैट एंटायर सीन वॉज नॉट इन द फिल्म बट इट वॉज रियल लाइफ एंड ही हैड रिकॉर्डेड। लॉयर ने उसको रिकॉर्ड कर लिया एंड देन ही प्लेड द रिकॉर्डिंग। So that actress, who was quite new for this film industry, she was totally embarrassed out of this and she left acting after this. इसके बाद उसने acting करना ही छोड़ दिया। This lawyer was always dressed in pants, coat and a tie, totally different than others. तो बाकी लोग उस ज़माने में गांधी जी के प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, so they used to wear khadi dress, but this lawyer always used to wear coat, pant and the bow. Story department was closed. कुछ साल बाद this entire story department was closed and it was quite new, very strange to know that a lawyer lost his job because of the closing of a story department. एक फिल्म इंडस्ट्री में, एक फिल्म स्टूडियो में एक स्टोरी डिपार्टमेंट के बंद हो जाने के कारण एक लॉयर का जॉब ख़त्म हो गया एंड ही लॉस्ट हिज जॉब। नाउ कमिंग टू द जेमिनी स्टूडियोज़, अगर इसकी बात की जाए, द फेवरेट मीटिंग प्लेस ऑफ पोइट्स, यहाँ पर जनरली सारे पोइट्स, उस ज़माने के पोइट्स आके बैठते थे। दे यूज टू सिट एंड टॉक एंड डिस्कस। सो एंड मेनी ऑफ द रिनाउंड इंडियन पोइट्स नेम्स वर गिवन इन द बुक। मिस्टर वासन द बॉस, who was the editor of the Tamil Weekly, ये स्टूडियो के तो बॉस थे ही, फाउंडर थे ही। इसके अलावा इनकी अपनी एक मैगज़ीन निकलती थी जिसका नाम था तामिल वीकली और जिसका नाम था आनंद विकटम, और इसके एडिटर थे मिस्टर वासन। तो प्रोमिनेंट पोइट्स यूज टू विजिट हिज स्टूडियो। They wore khadi dress and were against communism. They all used to follow the principles of Gandhi ji, ahimsa, and they were against communism. तो in 1952 फ्रैंक बचमन्स मॉरल रीआर्मामेंट, इसका रेफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ है, मॉरल रीआर्मामेंट MRA,
इनकी पूरी एक ट्रूप आई थी और अबाउट 200 people were there in the group and they visited this Gemini studio. Tamil plays copied their sets for years. और वहाँ पर इन 200 लोगों ने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था. The theatres were so good. लोगों को तमिल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस और स्टूडियो पीपल को बहुत अच्छा लगा था. दे वर टोटली इम्प्रेस्ड. और कई सालों तक सनराइज और सनसेट के सीन्स तमिल इस स्टूडियो जेमिनी स्टूडियो स्पेसिफिकली जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले लोगों ने कॉपी किया अपनी फिल्म्स में. होस्टिंग 200 people of 20 nationalists was a great change. और इस तरीके से एक 200 लोगों का ग्रुप वहाँ पर आके बैठा और उनसे बातें हुई, वहाँ लोगों से मिले. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अ गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ देम. नाउ विजिट ऑफ द इंग्लिश पोएट. उस समय एक इंग्लिश पोएट आए हुए थे. उसके बाद उस स्टूडियो में लोगों का र्यूमर था उस स्टूडियो में कि कोई, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस दे न्यू ओनली अबाउट शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ. बहुत कम लोग मिल्टन के बारे में जानते थे उस ज़माने में. अब इस पोएट का नाम किसी को नहीं पता था. नोबडी इवन न्यू द पर्पस ऑफ दिस पोएट्स विजिट. तो ये एक इंग्लिश मैन थे, एक पोएट थे. ही विजिटेड द स्टूडियोज. द बॉस मिस्टर वासन, ही वेलकम द पोएट विद हिज स्पीच. एंड देन दिस इंग्लिश मैन, दिस पोएट ऑल्सो डिलीवर्ड अ स्पीच विच नोबडी अंडरस्टूड इन द स्टूडियो, क्योंकि वो उनका इंग्लिश का एक्सेंट था. देन ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, इसके बाद कई साल बीत गए. अशोकामित्रन रिटायर हो गए वहाँ से. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एंड बिकॉज ही वॉज इन टू दिस वर्क ऑफ राइटिंग. सो वॉट ही डिड, ही यूज टू कलेक्ट और परचेज द बुक्स फ्रॉम द प्लेसेज वेयर इट कॉस्ट वेरी लेस. तो आधे दाम में वो बुक्स लेके आते थे. वहाँ उन्हें एक पाइल ऑफ बुक्स में एक बुक मिली जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड. और ये बुक वो लेके आए. उस बुक में इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ एसेस रिटन बाय रिनाउंड ऑथर्स. कई सारे रिनाउंड ऑथर्स के द्वारा लिखी गई एक बुक ऑफ एसेस थी. तो उन्होंने उसमें एक एडिटर का नाम देखा था एंड दैट वॉज स्टीफन स्पेंडर. और उन्हें लगा कि ये नाम उन्होंने कहीं सुना है. लेटर ऑन ही रियलाइज कि ये तो वही पोएट था हु हैड विजिटेड लॉन्ग टाइम अगो इन द जेमिनी स्टूडियो, राइट. सो नाउ ही कुड अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे एक्चुअली स्टीफन स्पेंडर वॉज राइटिंग दिस बुक द गॉड दैट फेल्ड. और इसी वजह से ही केम टू इंडिया एंड ही विजिटेड दैट जेमिनी स्टूडियो. सो नाउ इट हैड क्लियर्ड द मिस्ट्री ऑफ स्पेंडर्स विजिट टू जेमिनी स्टूडियो. So this is all about the chapter Poets and Pancakes. So I hope you have understood. Next video में I will talk about the theme of the chapter and the competency based questions which are the demand of CBSE question paper. I will discuss about it in the next video. Till then, bye bye.